सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। यहाँ पे हम डेली रूटीन किया। मॉर्निंग में उठे और जो भी मॉर्निंग रिचुअल्स होते हैं वो किए। उसके बाद यहाँ पे मैंने मिट्ठू को तैयार किया आज पार्क जाने के लिए। मैं भी खुश थी आज, क्योंकि आज वीर की छुट्टी थी, तो वी बोथ वर वेरी एक्साइटेड। और उसके बाद हम निकल गए पार्क के लिए। और आज मिट्ठू भी बहुत खुश था। ऑब्वियसली उसको अच्छा लगता है जब उसके पापा की छुट्टी होती है, क्योंकि यूजुअली वो मेरे साथ अकेले रहता है तो बेचारा बोर हो जाता है। इसीलिए मैं भी उसको बाहर दो टाइम 3 टाइम जब भी मैं फ्री रहती हूँ मैं उसको बाहर लेके जाती हूँ। इसके बाद हम ये निकल गए पार्क की तरफ। और भाई साहब के गॉगल्स नहीं निकल रहे हैं नीचे। और यहाँ पे दोनों बाप बेटे माँ बेटी को ताड़ रहे हैं। माँ बेटी को तो मैं दिखा नहीं सकती हूँ, बट बोथ वर एंजॉइंग। और यहाँ पे वीर उसको लेके चला गया घुमाने के लिए पार्क में, कि ये देखता हूँ तेरे बिना रोता है कि नहीं रोता है। लेकिन भाई साहब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना मन, क्या बोलते हो, अपना मन चंगा क्या कटौती में गंगा, क्या डायलॉग है वो, ऐसा ही कुछ। तो उसको लेके चला गया था और मिट्ठू तो रोया नहीं, तो लेके आया वापस। और यहाँ पे वॉक करते हुए आ रहा है। उसको अच्छा लगता है एक्चुअली वॉक करना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पार्क में जब वॉक कर रहा होता है उसको ऐसे नीचे कुछ गिरा हुआ या सूखे पत्ते गिरे हुए मिलते हैं तो नीचे लंबा लेट जाएगा और उठाने लग जाएगा, जैसे यहाँ पे कर रहा है। और यहाँ पे आजकल पार्क में इतने सुंदर फूल खिले हुए हैं, बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए हैं। और इन फूलों के बीच में एक मेरा फूल भी है, जिसने अपनी अच्छी खासी शक्ल को आजकल छील छील के बैंड बजा रखी है। उसके बाद हम निकले घर की तरफ और रास्ते में यहाँ पे ओपन मार्केट है। यहाँ से मैं कुछ सब्जियाँ और एवोकाडो लेके जा रही हूँ। फ्रेश होते हैं, अच्छे होते हैं ओपन मार्केट में। उसके बाद हम निकल गए सुपर मार्केट की तरफ। थोड़ा बहुत शॉपिंग करनी थी। आज वीर की छुट्टी थी तो एक्चुअली मैं अकेले भी ले जा लेती हूँ, लेकिन वीर होता है तो फिर उसको कुछ लेना होता है तो हम साथ में आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने ले कुछ किचन डाल और थोड़ी सी चेरीज़। और उसके बाद मैं मिट्ठू के लिए एक्चुअली बेबी फूड ढूंढ रही थी, तो वही मैं ढूंढ रही थी। एक्चुअली सुपर मार्केट में मैं रेगुलर नहीं आती हूँ, ये दूसरी जगह है, तो इसलिए मुझे मिल नहीं रहा था। और यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ नाचोस, आई मीन डोरिटोस। तो डोरिटोस को एक्चुअली मुझे और वीर को नाचोस बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं डोरिटोस लेके जा रही हूँ। तो फिर नाचोस बनाएंगे। और उसके बाद बेबी फूड ढूंढते ढूंढते यहाँ पे मैंने एक किचन टॉवल, वीर ने बोला कि घर में ऑलरेडी पड़े हुए हैं तूने क्यों लिए, तो इसलिए मैंने इनको फिर से वापस रख दिया। और फिर मैं यहाँ पे मुझे बेबी फूड मिल चुका है, तो मैं देख रही थी कि मैं क्या लूँ। तो यहाँ पे मुझे मिल गया बेबी फूड, और ये 20.9 ईच थे और $70 के 4 थे। और ऑल्सो यहाँ पे एक पैक था पूरा जिसमें 8 पीसेस थे, और 8 पीसेस अगर एक साथ लो तो $15 अप्रॉक्स पड़ रहा था। तो मैंने 8 पीसेस ही ले। एक्चुअली मैं मिट्ठू को इतना बेबी फूड देती नहीं हूँ ऐसे बाहर का, लेकिन सम टाइम बाहर कहीं जा रहा है और उसको भी थोड़ा मन करता होगा तो उसको देने के लिए मैं वही लिया। कभी कभार चलता है इसलिए मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने चेकआउट किया और हम आ गए बाहर। अभी हम निकल गए हैं घर की ओर। और यहाँ पे मिट्ठू पापा के साथ स्ट्रॉलर में घर जा रहे हैं। और मिट्ठू ने घर जाते ही सबसे पहले वही खोले और उन्हीं को खाने की जिद कर रहा था। बहुत चिल्लाया कि मुझे खोल के दे। घर आके नहीं मुझे कपड़े, वो डब्बा उसने देख लिया था और उसके बाद वो ऐसे पीछे पड़ा। मैंने उसको चूज़ करने दिया कि कौन सा उठा के रखता है। फिर मैंने वही उसके लिए ओपन किया और पहले उसको वो खिलाया, उसके बाद उसको नहलाया धुलाया। और उसको बहुत अच्छा लगता है ये एक्चुअली। पर मुझे ये चीज़ का भी डर रहता है, ऑब्वियसली फ़्रेश फूड्स के बराबर अच्छा तो नहीं हो, लेकिन कभी कभार के लिए बच्चे को देना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की आदत होनी चाहिए, कभी इमरजेंसी हो कोई सिचुएशन हो इसलिए। और यहाँ पे मैंने मिट्ठू को नहला के उसको कपड़े पहना रही हूँ। उसके बाद मैंने मिट्ठू को कराया लंच में उसने खाया। फिर वही उसको आजकल स्ट्रॉबेरी ओट्स के साथ बहुत पसंद आ रहा है, तो वही उसको खिलाया। लेकिन खाने से ज़्यादा भाई साहब को पूरा फैलाना होता है, मुँह पे पोतना होता है,
वो तभी खाना खाता है अगर मैं उसको अच्छे से खेलने देती हूँ, और अच्छा भी है, वो खुद भी ट्राई करता है खाने का। उसके बाद मैंने उसको सुलाने की कितनी कोशिश की, लेकिन जिस दिन उसके पापा की छुट्टी होती है, इसको इतनी मस्ती सूझती है कि वो, मैं उसको सुला रही वो उठ रहा, मैं उसको सुला रही वो उठ रहा। क्या बोलूँ मैं इस नौटंकी को, दांत ही दिखाया जा रहा था। और फिर वो ऐसे स्माइल करता है कि मेरी भी हंसी निकल जाती है, और एक बार मैं हंस जाती हूँ तो तब तो भाई साहब उसको कोई सुला ही नहीं सकता है इस लड़के को। ऊपर से अपने पापा की आवाज़ सुन रहा था बाहर से, तो उसका तो कतई ही मन नहीं हो रहा था। फिर उसको सुला के थोड़ा सा हमने अपने लिए लंच बनाया, और यहाँ पे गार्लिक अनियन को मैंने सौते किया थोड़ा सा, उसमें थोड़े से मशरूम डाले, और मशरूम डालने के बाद इसमें वाइट सॉस डाला। इस काइंड ऑफ वाइट सॉस पास्ता, स्पैगेटी पास्ता बनाया था वीर और अपने लिए। बस यही बनाया। मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन आज अच्छा हो रहा था। एक्चुअली वीर को खाना बनाना नहीं आता, लेकिन उसकी रेसिपीज़ बहुत अच्छी होती हैं। सास में मैंने यहाँ पे थोड़े से सॉसेस किए थे फ्राई, और यहाँ पे ये हमारा स्पैगेटी पास्ता विद सॉसेज रेडी है। मैंने ट्राई किया तो अच्छा हो रहा था, लेकिन मेरे को सेटिस्फेक्शन इतना नहीं मिलता है ऐसे वाइट सॉस ब्लेंड, जो इतना स्पाइसी ना हो, वो ना हो। स्पाइसी खाने की आदत पड़ी है तो बस। और देखो, मैं खाना खा ही रही थी, ये भाई साहब उठ गए, ये उठ गया साथ में ही। यही मेरा रूटीन है, मैं अपने लिए खाना रखती हूँ और इसका ये उठ जाता है। कभी मेरा कोई भी काम पूरा नहीं होता है। और उसके पापा अपना आधा खाना छोड़ के अंदर इसको उठाने चले गए, क्योंकि ऊपर बेड में था, गिरने की वजह से गिरता तो नहीं है, नीचे तो नहीं उतरता है। अब मेरी प्लेट मैंने अभी फिनिश किया, और ये सामने आके इसके करतब चालू हो चुके हैं, और अभी उसके पापा अंदर से आवाज़ दे रहे हैं, तो उसको बड़ी मस्ती सूझ रही है। ये बोल के मैं जल्दी उठ गया ना, उसको अच्छा लगता है, उसको सोना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चाहता है कि दिन भर मैं ऐसे ही खेलता रहूँ बस। उसके बाद हम शाम को निकल गए, थोड़ी घूमी नीचे गए थे, थोड़ा पास में ही गए थे, ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि मैंने उसको हमेशा बाहर घुमाने लेके जाती हूँ, तो इसलिए आज तो पापा की छुट्टी थी तो थोड़ा और आसान हो जाता है घूमना फिरना। तो यहाँ पे हम निकल गए, हम MTR से जा रहे हैं, जस्ट 1 स्टेशन है, 1 स्टेशन दूर है। यहाँ पे ट्रेन आ गई है, और अब हम लोग निकलेंगे हिंग फॉर्चून के लिए। पास में ही है, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी मिट्टू के लिए भी, अपने लिए। अब चले जाओ तो शॉपिंग तो हो ही जाती है, तो बस निकल गए। ऊपर से थोड़ा मिट्टू का भी, और यहाँ पे हम पहुँच गए, अब करेंगे थोड़ी बहुत शॉपिंग। हर जगह बहुत अच्छी सेल लगी थी, एडिडास में, सारी जगह पे हमने, हर जगह। तो पहले मैंने चेक किए मिट्टू के लिए शूज़, डॉक्टर कॉन्ग के। मिट्टू ने जो पहने हैं वो भी डॉक्टर कॉन्ग के ही हैं, बहुत ही कंफर्टेबल शूज़ होते हैं इसके। तो मैं ऐसे चूज़ कर रही थी कि कौन से लूँ, तो एंड में जाके हमने नहीं लिए, क्योंकि जो हमें पसंद आ रहा था उसमें साइज़ नहीं था। और यहाँ NB में भी बहुत अच्छी सेल लगी थी। मैंने यहाँ से एक T-शर्ट उठाया, बहुत ही ज़्यादा, 100 समथिंग का था शायद। उसके बाद हम सुपर मार्केट आए फिर से, और यहाँ से मैंने मिट्टू के लिए मैंगो लिए। अभी तक उसने मैंगो ट्राई नहीं किए हैं, तो इसलिए मैंने 2 उठाए, $16-17 के 2 थे, तो हमने वो लिए। उसके बाद मिट्टू यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे मॉल में थोड़ा सा छोटा सा पार्क साथ बना था, प्ले स्टेशन, तो वहाँ पे उसने थोड़ा सा प्ले किया। उसके बाद हमने स्नैक्स खा रहे थे, तो इसको मैंने फ्राइज़ दी, और ये कैसे एंजॉय कर रहा है। इसको यही चीज़ें पसंद आती हैं भाई, ये ऊट पटांग चीज़ें। हेल्थी खिचड़ी खिलाओ तो नहीं खाएगा। उसके बाद घर आए, और मैं उसको डिनर करा रही हूँ, मैं डिनर करा रही हूँ, और उसको वही खाना है, तो उसको डिनर कराया, फिर मैंने उसको सुला दिया था। अभी बज रहे हैं रात के आई थिंक 12, 12:30, और अभी मिट्टू सो गया है। अब वो एक्चुअली 10-11 बजे तक सो गया था, और वीर भी उसके साथ सो गया है। तो मैं अब लॉन्ड्री कर रही हूँ। आज वीर की छुट्टी थी, बट स्टिल बिज़ी थे, बाहर इधर उधर जाते रहे, तो नहीं टाइम मिला।
लेकिन यूजुअली नॉर्मली भी मैं रात को ही लॉन्ड्री करती हूँ उसके सोने के बाद। मिट्ठू की या फिर दिन में टाइम लगे तो दिन में कर लेती हूँ। धुलने का टाइम, धुलना हाथ से तो धुलना नहीं है, मशीन से ही धुलना है, लेकिन हैंग करने का भी वो मुझे टाइम नहीं देता, तो इसलिए मैं रात को धुलती हूँ। जब वीर आ जाता है, वीर उसके साथ सो जाता है और फिर मैं कपड़े निकाल देती हूँ। तो पहले मैं मिट्ठू के कपड़े डालती हूँ और उसके बाद वीर के मैं हैंड वॉश प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसके वाइट शर्ट्स होते हैं, वो उसके कपड़े भी ज़्यादातर वाइट होते हैं, तो मैं वही करती हूँ। और इसमें डालेंगे डिटर्जेंट और विद डिटॉल। हमेशा डिटर्जेंट के साथ डिटॉल डालती हूँ। एक तो उसका कपड़े धोने के बाद मुझे उसकी स्मेल भी अच्छी लगती है, और जो स्मेल जो फ्रेगरेंस होती है वो अच्छी लगती है, और दूसरा डिटॉल ऑब्वियसली अच्छा है, सेफ। तो रात के 1 बज चुके हैं और मैं अभी भी कपड़े धुल रही हूँ। मैं क्या धुल रही हूँ, मशीन में डाले हैं, तो आई एम जस्ट वेटिंग। और मिट्ठू और वीर दोनों सो चुके हैं। एक्चुअली वीर उसको सुलाते सुलाते सो गए हैं, तो मैंने उन्हें उठाया नहीं। और आज डिनर भी घर पे नहीं बनाया, बाहर ही कर लिया था। एक्चुअली डिनर बाहर नहीं किया था, हम लोगों ने स्नैक्स लिया था, और फिर बहुत हैवी हो गया, तो फिर घर में आके मन नहीं किया खाने का। और ये लोग तो 10, साढ़े 10, 11 बजे सो चुके थे, तो मैं भी वेट कर रही हूँ। So good night everyone, see you in the next vlog, bye bye.